ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवत सुधा सागर का महात्म्य सुन रहे हैं। इसमें 8वां होगा आज। 8वां अध्याय में हम लोग जो है 8वां भाग। जय हिंद, जय भारत, तुम सबों का स्वागत है। मैं राम नरेचा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कली काल आया ही समझिए, इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनकी संसर्ग से जब अनेकों सत्य पुरुष की अग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनकी भार से दबकर यह गौरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाले कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर ही भक्तों के लिए ही तो यह शगुन रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासनों में तो बड़ा कष्ट है, इसीलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात सप्तमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, तथा कलयुग में तो इन्हें सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय शनकादि मनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुई अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवानों मोह को उच्चारण करती हुई आकाशमात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारे मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, हे ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के
अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर शनकादि ने उनसे कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अत्यंत प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोगों को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा विराजे। जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंद कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भगवान साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनते और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ तक पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।